जय सिया राम, जय हनुमान। मित्रों, संसार में हर मनुष्य को सुख चाहिए, सुख और केवल सुख। दुख को देखकर तो मनुष्य ऐसे भागता है जैसे कोई लाल कपड़े को देख करके बैल भागता है, सांड भागता है। लेकिन मित्रों, जो मनुष्य दुख से भागता है वो मनुष्य केवल और केवल कायर मनुष्य है। उसके बराबर कोई कायर नहीं जो दुख को देख करके भाग रहा है। ठीक है, सुख की जो है भावना हर आदमी रखता है, हर आदमी सुखी रहना चाहता है। लेकिन ये कैसा हो सकता है कि मनुष्य के जीवन में हमेशा सुख ही सुख आता रहे, दुख ना आवे? ऐसा कभी नहीं हो सकता। इस संसार में, इस जीवन में क्या राजा, क्या रंक, सबको सुख और दुख के गाड़ी में बैठना पड़ता है। ये बात अलग है कि राजा को राजा के हिसाब से दुख आता है और उसी के हिसाब से सुख आता है। वैसे ही गरीब को, रंक को उसके मुताबिक सुख दुख आते हैं। राजा के दुख को दूर करने के लिए अनेक सहयोगी होते हैं, जबकि गरीब बेचारा अकेला ही उस दुख से दुखी होकर के उस दुख में पिसता रहता है। उसको अकेले को ही उसका सामना करना पड़ता है। लेकिन दुख आता सबके जीवन में है। ऐसा कोई प्राणी नहीं जिसने दुख ना भोगा हो। ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके जीवन में दुख नहीं आया हो। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए और शास्त्रों के अनुसार कहा जाए तो दुख तो मनुष्य का आभूषण होता है। मनुष्य दुखों से बहुत कुछ सीखता है। जिस तरह से सोना आग में तप करके कुंदन बन जाता है, वैसे ही मनुष्य दुखों की आग में जल करके, दुखों को भोग करके बहुत कुछ सीख जाता है, बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है। और उसके बाद उसके जीवन में आने वाले दुख जो हैं उसके लिए एक खेल हो जाता है। वो खेल की भांति उन दुखों को अपनाता है और फिर हंसी खुशी उन दुखों से पार हो जाता है। लेकिन जो मनुष्य दुखों को देख करके भाग गया, या दुखों को देख करके कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं, वे कायर होते हैं। उनको कभी मोक्ष नहीं मिलती है। उनका संसार में आना नहीं आना बराबर होता है और वे संसार में यूं ही भटकते रहते हैं। उनका कहीं कोई और छोर नहीं होता है, उनकी कोई मोक्ष नहीं होती है। लोग उनको दुत्कारते हैं, जबकि दुख को सहन करने वाला वीर होता है, तो सब लोग शाबाशी देते हैं। दुख में चाहे किसी ने उनका साथ दिया हो या न दिया हो, लेकिन वो प्रशंसा का पात्र होता है। उससे लोग सीखना चाहते हैं। जब किसी पर दुख पड़ता है तो वो आकर के उस मनुष्य से जिसने दुख सहन किया है, जिसने दुख को झेला है, दुख से लड़ा है, उससे उसका अनुभव पूछते हैं और दुख से निकलने का रास्ता
उससे पूछते हैं, इस दुख से हम कैसे निकले। और वो मनुष्य उन्हें सांत्वना देता है, उन्हें समझाता है, और हो सकता है तो वो दुख से बाहर निकलने का रास्ता भी बताता है। तो दुख एक तरह से मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी पाठशाला होती है, और जिसने इस पाठशाला में प्रवेश नहीं लिया, जिस पर दुख नहीं पड़ा, उस मनुष्य का जीवन जीवन नहीं होता है। वो मनुष्य एक म्यूजियम में रखी हुई गुड़िया मात्र होता है, कांच की केबिन में जैसे गुड़िया रखी रहती है, जिसे ना गर्मी का एहसास होता है, ना सर्दी का एहसास होता है, ना धूप का एहसास होता है, ना बरसात का एहसास होता है, ना रात का पता पड़ता है, ना दिन का पता लगता है, क्योंकि म्यूजियम में हमेशा प्रकाश रहता है। पता नहीं कब दिन होगा, कब रात हुई, उसके लिए सब दिन समान होते हैं। तो मनुष्यों को जब जब भी दुख पड़े, प्रभु का नाम ले, अपनी आत्मशक्ति को जगाएं, विल पावर को जो है मजबूत करें, और आत्मशक्ति से उस दुख को पार कर जाए। देखिए फिर जीवन कितना सुखी होता है। अपने आप पे उस मनुष्य को जिसने दुख पार किया है, अपने आप पर उसको कितना गर्व होता है। वो अपने आप को कैसा विजयी समझता है कि मैंने इस दुख को पार कर लिया, और धीरे धीरे वो अनुभववान मनुष्य कहलाता है। वो जीवन में फिर कभी ठोकर नहीं खाता है, उसे हर प्रकार का ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। हर दुख उसको कुछ ना कुछ ज्ञान दे करके जाता है, और वो मनुष्य धीरे धीरे परिपक्व हो जाता है। मित्रों, एक बार जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, पांडव परिवार जब कृष्ण जाने लगे, तो पांडव परिवार उन्हें महल से बाहर तक छोड़ने के लिए आए। उनमें 5 भाई थे, द्रौपदी थी, सुभद्रा थी, और कुंती भी थी। तो कृष्ण ने कुंती से कहा, बुआ, महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, आपके सारे दुश्मन मारे गए, अब तुम सुखी हो गई हो, इसके अतिरिक्त बताओ, तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बताओ, मैं तुमको वो देने को तैयार हूं, मैं उसका बंदोबस्त कर दूंगा। तो द्रौपदी ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे कृष्ण, अगर तुम दे सकते हो तो मुझे दुख दो, मुझे दुख की सौगात दे करके जाओ। वहां खड़े सभी लोग स्तब्ध रह गए कि महारानी द्रौपदी ने ये क्या मांग लिया। लोग तो सुख मांगते हैं और ये दुख मांग रही है, ऐसा क्यों? कृष्ण ने भी कहा कि हे द्रौपदी बुआ, ये क्या, अब तो तुम्हारा सुख लेने का समय आया है और तुम दुख मांग रही हो। तुमने जीवन में बहुत दुख उठाए हैं, क्या अभी भी तुम्हें दुख की चाहना है? तो कुंती ने कहा, हे कृष्ण, मैं दुख इसलिए मांग रही हूं कि मनुष्य सुख में अपने प्रभु को भूल जाता है, अपनों को भूल जाता है, उसमें अभिमान आ जाता है, वो दूसरों को कीड़े मकोड़े समझने लगता है।
हीन भावनाओं से देखने लगता है और धीरे धीरे वो सारे समाज से, सारे परिवार से कट जाता है, अकेला पड़ जाता है। हे कृष्ण, मैंने दुख इसलिए मांगा कि दुखी मनुष्य ही ईश्वर को याद करता है, दुखी मनुष्य ही समाज से जुड़कर रहता है, दुखी मनुष्य को कभी भी अभिमान नहीं आता, वो हमेशा सादा जीवन व्यतीत करता है और तुम्हारे भजन में लीन रहता है, तुम्हारी याद में मस्त रहता है और उसके दुख ऐसे निकल जाते हैं, ऐसे निकल जाते हैं जैसे आकाश में छाए हुए बादल हवा में उड़ जाते हैं। तो मित्रों, लोग दुखों को इसलिए मांगते हैं कि उन्हें दुख से बहुत कुछ मिलता है, दुखों से सही रास्ते में चलना पाता है, जबकि सुख मनुष्य को गलत राह पर ले जाता है। वो उससे वो कार्य करवा लेता है जो उसे नहीं करने चाहिए, जो मनुष्य के लिए निषेध हैं, वो सारे कार्य मनुष्य सुख में बावड़ा होकर के करता है। इसलिए मित्रों, दुखों से कभी न घबराएं। दुख हर मनुष्य में आता है। जिस मनुष्य में दुख नहीं आया तो मनुष्य नहीं है। और हर दुख के बाद सुख, हर धूप के बाद छाया, हर गर्मी के बाद ठंड आती है, वैसे ही हर दुख के बाद में अपार सुख मिलता है, अपार शांति मिलती है। ये दुख की महिमा है। मित्रों, आज बस इतना ही। कल फिर इसी पटल पे अपने नए विचारों के साथ में नई बात लेकर के आपके साथ प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा। शुभ रात्रि। जय सिया राम, जय हनुमान, जय भारत, जय हिंदुस्तान।